ओम गणपते नमः। जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, आज हम सुनेंगे वैशाख महात्म के पूर्णिमा यानी कि अंतिम दिन की कथा। और कथा के अंत में मैं आपको बताऊंगी कि पूर्णिमा के दिन क्या क्या चीजें दान करनी चाहिए। श्रुति देव जी कहते हैं कि हे राजन, वैशाख शुक्ला की अंतिम 3 तिथियां त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णमासी बहुत ही शुभ फल देने वाली हैं। 3 तिथियां पुष्करणी कहलाती हैं। जो यदि वैशाख में महीने भर तक स्नान ना कर सके तो इन 3 तिथियों में स्नान करने से पूर्ण फल मिलता है। त्रयोदशी को संपूर्ण देवता इकट्ठे होकर जीवों को पवित्र करते हैं। पूर्णमासी के दिन संपूर्ण तीर्थ विष्णु भगवान के संग इकट्ठे होते हैं। चतुर्दशी के दिन यज्ञ सहित सब देवता उन्हें पवित्र करते हैं। वैशाख मास की यह तीनों तिथियां अति शुभ, पुत्र पुत्रादि देने वाली तथा पाप नाश करने वाली हैं। जो सारे वैशाख मास में स्नान नहीं कर सका वह इन 3 तिथियों में स्नान करके संपूर्ण फल की प्राप्ति कर सकता है। इस प्रकार यह संपूर्ण वैशाख का महात्म बुद्धिमान श्रुति कीर्ति ने आगे कहा कि जैसा सुना है वैसा वर्णन किया गया है, उसको पूरी रीति से ब्रह्मा जी भी वर्णन नहीं कर सकते। पहले शिव जी ने कैलाश पर्वत पर पार्वती जी को कथा सुनाई और 100 वर्ष में पूरी नहीं हुई। श्री विष्णु भगवान जगन्नाथ श्री नारायण के बिना इस कथा को कौन कह सकता है। सब ऋषियों ने मनुष्यों के सहित कामना के लिए थोड़ा थोड़ा इस महात्म का वर्णन किया है। सो हे राजन, तुम वैशाख मास में दान आदि सत्कर्म करो, इसको तुमको निश्चय मुक्ति मिलेगी। श्रुति देव जी इतनी कथा राजा मिथिलेश से कहे जाने का विचार करने लगे तो राजा के हृदय में अति दुख उत्पन्न हुआ। फिर बड़े उत्सव के साथ श्रुति देव जी को पालकी में बैठाकर सारे नगर की परिक्रमा कराकर अंतःपुरी में लाया गया और वस्त्र, आभूषण, गौ, पृथ्वी, तिल, स्वर्ण तथा सब प्रकार के वैभव सामने रखकर हाथ जोड़कर उनके सम्मुख खड़ा हो गया। तब महातपस्वी श्रुति देव जी ने बहुत संतुष्ट होकर अपने धाम को गए। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, यह परम अद्भुत कथा मैंने तुमको सुनाई है, जिसके सुनने मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ मिलते हैं। तब नारद जी के ऐसे वचन सुनकर माँ यशस्वी अम्बरीश ने अत्यंत प्रसन्न होकर नारद जी को प्रणाम कर विधिवत उनका पूजन किया और नारद जी राजा की आज्ञा लेकर चले गए, क्योंकि वह श्राव वंश एक जगह ठहर नहीं सकते थे। इस कथा को जो भी पढ़ता तथा सुनता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इति वैशाख महात्म 30वां अध्याय संपूर्ण होता है। और आज पूर्णमासी भी है, तो आज के दिन पूर्णिमा के दिन आपको मंदिर में एक पानी से भरा हुआ घड़ा, हाथ से चलने वाला पंखा, खीरे और खरबूजा और जो हम खाना बनाते हैं अगर आप बना सकते हैं तो पूड़, खीर, इन सब का दान जो है वो बहुत ही शुभ माना गया है। और साथ ही में अगर आप अपने फेस का आकर्षण बढ़ाना चाहते हैं, अपने मुख का आकर्षण बढ़ाना चाहते हैं तो रात्रि के समय पूर्णमासी की रात को आपको एक जल का घड़ा या जल का लोटा आपको रखना है छत पर, जहाँ पर चंद्रदेव की किरणें उस पर पड़े। आप उसको किसी छलनी या चुन्नी से ढक सकते हैं और अगले दिन जब आप उससे अपना मुंह धोएंगे, अपनी पूरी फैमिली जो है उस जल से अपना मुंह धोएगी, तो उससे आप देखेंगे धीरे धीरे किस तरह से आप अट्रैक्शन या फिर आकर्षण जो है वो बढ़ता है। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी भक्तजनों पर बनी रहे। जय श्री राधे।